हालत हमारी इस दुनिया में है। एक स्वप्न है जिसको हम हकीकत समझ बैठते हैं। इनसे रिलेशनशिप, उनसे रिलेशनशिप, इनको मिलना, उनको मिलना, इनके साथ कुछ करना, उनके साथ कुछ नहीं, कर्मों के लिहाज से। उसको असली ना जाने, असलियत अंदर की दुनिया में है। और अंदर की दुनिया में जाने के लिए कदम हमें उठाने ही होंगे, नहीं तो ये सुनहरा मौका जो हमें मिला है अपने आप को जानने का और पिता परमेश्वर को पाने का, ये हमारे हाथ से निकल जाएगा। तो तुलसी साहब इस गज़ल के ज़रिए हमें समझा रहे हैं कि गंदगी जो हमारी आत्मा के ऊपर पड़ गई है उसको हमें परे करना है। वो फरमा रहे हैं कि दिल का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए, ध्यान गैरों का उठा उसके बिठाने के लिए। वो फरमा रहे हैं कि हुजरा मस्जिद में ऐसी जगह होती है जो सबसे शांत हो। मौलवी जी वहाँ जाकर बैठते हैं आराम करने के लिए। कि दिल का हुजरा जो इनमोस्ट जगह, जो सबसे अंदरूनी जगह हमारी, वो क्या है? हमारी आत्मा। वही शरीर को जान देती है, उसके ज़रिए ये शरीर चल रहा है, उसके ज़रिए सब कुछ हो रहा है। अगर वो आत्मा इस शरीर को सदा सदा के लिए छोड़ दिया तो ये शरीर बेकार हो जाएगा। कि दिल का हुजरा आत्मा क्यों करें कि साफ कर जाना के आने के लिए। कि हमारी जान की जान, हमारी जान क्या है? आत्मा। आत्मा की जान क्या? परमात्मा। क्योंकि परमात्मा से सारी पावर उसको मिलती है, उसी का वो अंश है, इसलिए परमात्मा को जान का हुआ है। कि दिल का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए। कि अगर परमात्मा को पाना है तो सफाई करें। अब जैसे घर में कोई गेस्ट आता है तो घर में पहले सफाई करते हैं ना, कि ये आ रहा है घर में, इसकी सफाई करें। तो परमात्मा को अनुभव करना है, उनको जानना, उनको पहचानना, तो गंदगी कैसे रख सकते हैं? अपने आप को साफ करेंगे तभी उनको पाएंगे। तो फरमा रहे हैं कि अपनी आत्मा को साफ करो अगर प्रभु के आपने दर्शन करने, उनको पाना है। कि ध्यान गैरों का उठा। प्रॉब्लम्स क्या हैं? कि कभी इसका ध्यान है, आज क्रिकेट का मैच होना है, कल सॉकर का मैच है, परसों किसकी मौत होगी वहाँ पर जाना है। अगर सारे यही ख्याल आते रहेंगे सुबह से रात तक, वो कह रहे ये सब चीज़ें गैरों की हैं, थोड़ी देर के लिए हैं। अगर इन्हीं में उलझे रहे कि ध्यान गैरों का उठा उसके बिठाने के लिए। अगर प्रभु को पाना है तो सारा ध्यान पिता परमेश्वर की ओर होना चाहिए। उस ध्यान टिकाने में बाधा आया तो फिर हम पिता परमेश्वर को पा नहीं सकेंगे। कि प्रभु को पाने के लिए अपना ध्यान प्रभु की ओर होना चाहिए। इसीलिए सिमरन करने को कहा जाता है। सिमरन एक तरीका है जिसके ज़रिए मन शांत होगा। नहीं तो मन तो मरकरी के माफक है, हर वक्त उछलता रहता, कुछ ना कुछ उसको करने को चाहिए। तो उसको हम प्रभु की ओर लगाएं। इसीलिए कहा जाता है कि जब भी हम कोई मेंटल एक्टिविटी ना कर रहे हों, कोई मानसिक कोई चीज़ ना कर रहे हों, उस वक़्त हम सिमरन करें, भजन अभ्यास करें। प्रभु के नाम के जाप को सिमरन कहा जाता है। जो 5 जाति नाम प्रभु की सत्ता को दिए गए हैं अंदर के मंडलों में, उनका हम जाप करते हैं। क्यों जाप करें? मन ही मन करें, ऊंचा नहीं दोहराना, ताकि विचार ना आए। क्योंकि विचार ही बुनियाद है हर एक खराबी की। क्यों होता क्या है, जैसा विचार होता है वैसे ही बोल निकलते हैं, वैसे ही एक्शंस हो जाते हैं। और आपको ख्याल है कि मैंने मूवी देखने जाना है तो फिर आप अरेंजमेंट करोगे, टिकट खरीदोगे, मूवी भी देखने जाओगे। और ख्याल आएगा कि आज शॉपिंग करने जाना है, फिर आप उस किस्म का इंतज़ाम करोगे। ख्याल आया आज डिनर कहीं बाहर करने जाना है तो उस किस्म का इंतज़ाम करोगे, से बातचीत करोगे और जाओगे वहाँ। तो जैसे सोच वैसे बोल वैसे कार्य। और अगर कभी ऐसा ख्याल आ गया कि भजन अभ्यास करें, जो शायद कभी कभी आता है, तो फिर आप समय निकाल कर बैठने की कोशिश करें। तो अगर पिता परमेश्वर के ख्यालों की ओर ध्यान देंगे तभी भजन अभ्यास करने का ख्याल आएगा। ये तो दुनिया में तो बहुत सी चीज़ें हैं जो हर वक्त होती रहती हैं। आज एक चीज़ खत्म हुई तो कल दूसरी शुरू हो गई, दूसरी खत्म हुई तो तीसरी शुरू हो गई, तीसरी खत्म हुई तो चौथी शुरू हो गई।
और उसका तो कोई अंत ही नहीं है। तो यहाँ पर समझा रहे हैं कि दिल का हुजरा साफ कर कि ये जो लेयर्स एंड लेयर्स ऑफ माइंड मैटर इल्यूजन है जो हमारी चेतनता को बिगाड़ती हैं, जो गंदगी जो मैल हमारे ऊपर हमारी आत्मा के ऊपर चढ़ी, इसको हमने हटाना है। कैसे हटेगी? जब ध्यान सच्चाई की ओर होगा। अगर ध्यान ही गंदगी की ओर हुआ तो बोल भी वैसे होंगे, कार्य भी वैसे होंगे। इस करके सोच इंसान की सही हो ज़रूरी। तो सोच इंसान की सही कब होगी? जब उसकी समझ सही होती है, जब अंडरस्टैंडिंग राइट होती है। जब राइट अंडरस्टैंडिंग होती है तो राइट थॉट, राइट वर्ड्स और राइट डीड्स होते हैं। अगर समझ इंसान की ठीक नहीं तो उसकी तो सोच ठीक हो ही नहीं सकती। तो प्रभु से प्रार्थना ये की जाए कि हमारी समझ ठीक हो। हम तो कहते हैं हमारी बुद्धि तेज हो, हम ज़्यादा इंटेलिजेंट बने, लेकिन संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमाते हैं कि करे तलाशे जुनू जुल्मते खिरत से कहो। जुनू किरण है, किरण के सिवा कुछ और नहीं। वो कहते हैं कि हर एक इंसान चाहता है मैं प्रभु को मिल लूँ खुशी आनंद की अवस्था में, जिसे जुनू की अवस्था कहा गया कि करे तलाशे जुनू की, उस अवस्था को हम तलाश कर रहे हैं। कहते जुल्मते खिरत को कहो। खिरत इंटेलिजेंस है, जुल्मते खिरत है कि डार्कनेस ऑफ इंटेलिजेंस, कि इंटेलेक्ट के अंधेरे को कहो। इंटेलेक्ट को अंधेरा कह रहे हैं, क्यों? क्योंकि इंटेलेक्ट क्या है? मन की तेजी। वो क्या है? वो दुनिया की जानकारी, और दुनिया की जानकारी क्या? अंधेरा ही अंधेरा है। तो कह रहे जुल्मते खिरत को कहो कि जो इंटेलिजेंस है उसका अंधेरा उसको कहो कि क्या है? जिन्नू किरण है, किरण के सिवा कुछ और नहीं। कि वो जो खुशियों का मौका है, आनंद का मौका है, वो क्या है? वो रोशनी है। कौन सी रोशनी? आध्यात्मिक रोशनी, आध्यात्मिक जागृति, प्रभु का शब्द, प्रभु की ज्योति और श्रुति, प्रभु का नाम। कि जब उसके साथ हम जुड़ेंगे तो हम खुशियाँ और आनंद की अवस्था में पहुँच जाएंगे। उस अवस्था को हमने पाना है और हम सब पा सकते हैं। हमें अपना ध्यान प्रभु की ओर करना होगा। कि ध्यान गैरों का उठा, दुनिया की ओर से ध्यान उठाना होगा उसके बिठाने के लिए, तभी पिता परमेश्वर को हम पाने के लायक होंगे। आप सबने कबीर साहब और सरबजीत का वाक्य सुना हुआ है। सरबजीत के महान पंडित था, हर एक को हरा चुका था, जितने भी शास्त्र थे उसका सबका ज्ञान था और सबको हरा चुका था। उसने अपना नाम बदल के सरबजीत रख लिया। उसकी माता जी को लगा कि ये तो सही तरीके पे नहीं जा रहा। कबीर साहब के पास भेजा कि तुम इनको जीताओ फिर मैं तुम्हें बुलाऊंगी सरबजीत। तो वो अपनी किताबें लेके कबीर साहब के पास पहुंच गया। कबीर साहब को मालूम था कि इसके साथ क्या हो रहा है। उन्होंने उसको चाय वाय पिलाई। तो उन्होंने कहा मैं तो आपके साथ कंपटीशन करने आया। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, तुम महान पंडित हो, तुम जीत गए, मैं हार गया। तो कहता सच्ची? उनका हाँ। तो कहा मेरी माँ को कैसे पता लगा? उन्होंने कहा तू लिख ले, तू लिख ले। सरबजीत जीता, कबीरा हारा, मैं साइन कर देता हूँ। तो उसने लिखा, उन्होंने साइन कर दिया। बड़ा खुश वापस गया, माँ को कागज़ पकड़ाया। तो माँ ने कहा मुझे पढ़ना तो पढ़ ले। जब उसने पढ़ा तो उसमें लिखा था सरबजीत हारा, कबीरा जीता। उसको लगा ओहो मैंने गलती कर दी, भागा भागा। कहता जी मेरे से गलती हो गई, मैं दोबारा लिख लूँ? उनका हाँ तो दोबारा लिख ले। ने दोबारा लिखा सरबजीत जीता, कबीरा हारा। कबीर साहब ने साइन कर दिया। जब वो माँ के पास गया उसने पढ़ा तो वहाँ लिखा था सरबजीत हारा, कबीरा जीता। तब उसे समझ में आया कि कुछ यहाँ हो रहा है जो मेरी समझ के बाहर है। भागा भागा गया, उनके पैरों पड़ गया। तो कबीर साहब ने कहा कि तू कहता कागज़ की लेखी, मैं कहता आंखन की देखी। कि जो तू बातें कर रहा है वो सब तूने पढ़ी लिखी हैं। हो सकता है तेरे को स्क्रिप्चर राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, अप टू डाउन, डाउन टू अप आती हो, क्योंकि तुमने पढ़ा हुआ है, तुमने रटा लगा लिया। मैं कहता आंखन की देखी, मुझे जो अनुभव हुआ है, जो मैंने देखा, मैं उसकी बातचीत कर रहा हूँ।
तो यहाँ तुलसी साहब जो उनके अनुभव है उनकी बातचीत कर रहे हैं। क्योंकि किताबों में तो बहुत कुछ लिखा है, इंसान पढ़ सकता है, लेकिन जो पढ़ता है उसको अगर ज़िंदगी में ढालता नहीं तब तक उसका काम चलेगा नहीं। और अगर उसको अनुभव ही नहीं किया तो लिख तो कुछ भी सकता। आज इंटरनेट पे क्या है,